हेलो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल SKC मैथ के ऊपर। मेरे प्यारे भाइयों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पॉलिटी का हमारा जो चैप्टर चल रहा था, लोकतंत्र और प्रतिस्पर्धा, जिसमें हमने 1 से लेकर 100 तक के MCQ बना दिया था। 100 के आगे का MCQ आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक एक क्वेश्चन के ऊपर आप ध्यान लगाइएगा और 2026 एग्जाम आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। आइए देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित राजनीतिक दल में कौन क्षेत्रीय दल है? वैसे दलों को पहचानना जो क्षेत्रीय: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल और तृणमूल कांग्रेस। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी ऐसी है जो क्षेत्रीय दल है? तो मैंने कई बार इसका आंसर दे दिया है आपको। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा था तृणमूल कांग्रेस होगा। कौन सा होगा? तृणमूल कांग्रेस होगा। आइए अगले प्रश्न पे आपको हम लेके चलते हैं। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है अगर आपसे पूछा जाए तो एक है हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और एक है सांसद। कौन करते हैं? तो आपको सबको पता होना चाहिए, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयुक्त है, ये स्वतंत्र बॉडी होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र बॉडी होते हैं। जो स्वतंत्र बॉडी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका आंसर होना चाहिए। चलिए 103 के बाद अब 102 के बाद 103 पे आइए। जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी जदयू का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये JDU, जदयू, जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? तो मुझे नहीं लगता ये व्यक्ति कोई ऐसा होगा जिसको गलत करेगा। तीर छाप है। नीतीश बाबू का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आप कहेंगे सर तीर छाप है। कौन सा छाप है? तीर छाप है, जो कि दिल को बहुत घायल आजकल कर रहा है। आइए अगले प्रश्न पे हम ले चलते हैं। संप्रति केंद्र में किसकी सरकार है? तो केंद्र में अभी वर्तमान में केंद्र में किसकी सरकार है? तो UPA नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? नहीं, NDA की सरकार है। किसकी सरकार है? NDA की सरकार है। जिसमें कौन कौन सी पार्टी है? BJP है, जदयू है, लोजपा है, LJP, इस सब पार्टी मिलकर ने एक NDA पार्टी बनाया हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि 2014 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो आप सबको पता है 14 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। किसको मिला था? भारतीय जनता पार्टी यानी BJP को स्पष्ट बहुमत मिला था। 105 के बाद हमारा 106 है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय पार्टी है? निम्न में कौन राष्ट्रीय पार्टी है ये आपको पहचानना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल यू, या फिर A और B दोनों, या फिर ये दोनों है आंसर। तो बिल्कुल सही, ये और दोनों है। कांग्रेस भी है और जनता दल भी, दोनों पार्टियां। चलिए अगले प्रश्न कह रहा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाया था? 15 के चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाया था? इसका उत्तर दीजिए। 2015 के विधानसभा चुनाव बिहार में किस दल ने सरकार बनाया था? तो बताते हैं आपको, जदयू, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, तीनों दल मिलकर हैं। तो विधानसभा चुनाव में तो 15 में तीनों दलों ने मिलकर के, जदयू था, जनता दल यूनाइटेड था जिसको हम लालू यादव जी वाला कहते हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये कोई नहीं गलत कर सकता है, A.O. ह्यूम ने किया था 1885 में। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। चलिए 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल कांग्रेस का है, समाजवादी पार्टी है, जनता पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे मेरे को लिखा गया था आंसर, लेकिन अगला बार से प्रयास करें, इसमें भी आंसर दिया हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो कांसीराम होंगे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 1-2 में आंसर हो गया था। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर दीजिए। क्या हुआ था ये? 2015 में, 2019 में, 2010 में, 2014 में। एक है 2010, एक है 2014। 17वीं है या 17वीं है? तो ये है 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर आपको देना है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी दीजिए, इसका उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2019।
कह रहा 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? तो आपको याद होना चाहिए 15वीं लोकसभा में 10 या 11% के आसपास महिलाओं की भागीदारी थी। अगला प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल? क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है? जनता पार्टी, बहुत राष्ट्रीय पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल यूनाइटेड। यानी जदयू जो हमारा है वो क्षेत्रीय पार्टी यानी बिहार के लिए है, ये बाकी सारे पार्टी पूरे भारत के लिए कार्य कर रही है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है राष्ट्रीय दल, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता पार्टी, ये सारा पार्टी तो लग ही रहा है। कौन सा पार्टी नहीं लग रहा है? राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? जनता दल। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई थी? केंद्र में जनता पार्टी की जो सरकार 1977 में स्थापित हुई थी। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई थी? 1977 को स्थापित हुई थी। अगला, राजनीतिक दल कौन सा सदन कहते हैं? राजनीतिक दल को कौन सा सदन कहते हैं? उच्च सदन, निम्न सदन या तृतीय सदन कहा जाता है राजनीतिक दलों को? तो राजनीतिक दलों को कौन सा सदन कहा जाता है सर? न तो उच्च सदन, निम्न सदन, तृतीय सदन आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसके पास है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का ग्राम सभा के पास है, संसद के पास, विधायक के पास, जनता के पास है। किसके पास है मेरे बच्चे? जनता के पास। राजनीतिक दल का आशय होता है अफसर के समूह नहीं, सेना के समूह नहीं, व्यक्तियों के समूह, किसानों के समूह। राजनीतिक दल का आशय होता है व्यक्तियों के समूह से। 18 के बाद हमारा 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। 19 नंबर प्रश्न खत्म हो चुका है। अब यहाँ से आपका लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन आ गया है जो कि हम करेंगे नहीं। तो बताइए एमसीक्यू आपको कितना सही हो पाया है? एक एक एमसीक्यू को देखिए मेरे भाई, लॉन्ग भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन वही है ना, प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, मोटिवेशन दीजिए। तब तक आपको वीडियो हम देते रहेंगे। धन्यवाद।